जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या होती है, कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई होती है, उसका कोणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले तो उसके बारे में बात करते हैं, फिर बात करेंगे जो हमारे पास कोई भी सम्मिश्र संख्या होती है, उसके कोणांक के गुणधर्म होते हैं, वह किस प्रकार डिफाइन किया जाते हैं। फिर देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कोणांक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करें सम्मिश्र संख्या के कोणांक की, तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी सम्मिश्र संख्या होनी चाहिए, उसका हम क्या निकालेंगे, कोणांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसको हम मानते हैं z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में। इसी रूप में हमें कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई होती है, तो वह हमने मान ली कोई भी सम्मिश्र संख्या। तो हमें क्या निकालना है, इसका कोणांक निकालना है, का कोणांक। तो पहले तो कोणांक को दर्शाया कैसे जाता है, तो उसको दर्शाया जाता है a r g आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे जो आती है सम्मिश्र संख्या z। तो इसका वैल्यू किस प्रकार डिफाइन करते हैं, तो इसका वैल्यू करते हैं tan इनवर्स b अपॉन a। जो इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट आएगा नीचे, tan इनवर्स के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा यह जो मान है वह बनेगा। जो कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई है उसका कोणांक इस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो यह तो हो गया हमारे पास व्यापकता के अंदर कोणांक। फिर हम बात करें जो हमारे पास गुणधर्म होते हैं कोणांक के, उनके बारे में। कोणांक के गुणधर्म, तो कोणांक के गुणधर्म को किस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो जैसे हमारे पास कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई है, तो सम्मिश्र संख्या हम मान लेते कोई भी दो सम्मिश्र संख्या हैं, z1 और z2, उनका निकालना है हमें मल्टीप्लाई करके, फिर क्या निकालना, उसका निकालना है कोणांक निकालना है। तो उसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे, तो उसका मान क्या है, किसके इक्वल होगा, उसका मान होगा कोणांक z1 का, और कोणांक z2 का कोणांक है, z1 और z2 का कोणांक का योग हो जाएगा। फिर हम बात करें, अगर यहाँ पे दे दिया जाए, भाग दे दिया जाए, और फिर उसका कोणांक ज्ञात करना है, तो वह किस प्रकार डिफाइन होगा, z1 अपॉन z2 का कोणांक। तो वह होगा जो हमारे पास z1 का कोणांक और जो z2 सम्मिश्र संख्या है उसके कोणांक को उसमें से लेस कर देना है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। फिर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई है और उसकी पावर n कर दी जाए, जैसे हमारे पास z की पावर n कर दी जाए, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, n तो आ जाएगा आगे, पावर वाला तो आ जाएगा आगे, और फिर निकाल देंगे हम जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या z थी उसका कोणांक, और उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये थे हमारे पास कोणांक के गुणधर्म। अब हम बात करें एग्जाम्पल के द्वारा कि कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई है उसका कोणांक कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें हमें पूछा गया कोणांक। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कोणांक ज्ञात करने का सूत्र। तो जैसे हमारे पास ये 1 प्लस आयोटा दी गई है, कोई भी सम्मिश्र संख्या z बराबर 1 प्लस आयोटा दिया गया है। फिर हम बात करें इसके कोणांक को, तो इसके कोणांक को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार। फिर हमें क्या करना है, tan इनवर्स, फिर ऊपर लिखना है हमें इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी आयोटा का गुणांक क्या है 1, और यहाँ पे रियल पार्ट भी कितना है 1, तो हमारे पास कितना वैल्यू आया tan इनवर्स 1, और इसका वैल्यू होता है हमारे पास π/4। इसी प्रकार इसमें ज्ञात करेंगे, तो इसमें z बराबर हमें क्या दिया गया है 1 प्लस √3 आयोटा दिया गया है। तो फिर हम कोणांक निकालेंगे, तो कोणांक का फॉर्मूला होता है, कोणांक को इस प्रकार लिखते हैं और फिर लिखते हैं इसका फॉर्मूला tan इनवर्स b अपॉन a। अब b का वैल्यू कितना है हमारे पास, आयोटा का गुणांक कितना है √3, तो tan इनवर्स √3 अपॉन a का वैल्यू कितना है 1, तो हमारे पास जो फाइनली क्या बना tan इनवर्स √3 बना। तो tan इनवर्स √3, तो यह किसका वैल्यू होता है, यह होता है हमारे पास π/3, कहने का मतलब 60 डिग्री का वैल्यू होता है tan का π/3 का √3। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोणांक, इस वाले जो सम्मिश्र संख्या थी उसका कोणांक π/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक निकाल सकते हैं, उसको व्यापकता में कुछ इस प्रकार डिफाइन करते हैं। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास कोणांक के गुणधर्म होते हैं वह कुछ इस प्रकार डिफाइन होते हैं। फिर देखा एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे सोल्व किया जाता है क्वेश्चन को। तो यह था सम्मिश्र संख्या का कोणांक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।